हेलो दोस्तों। तो आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, बीएसटीसी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और जल्दी ही परीक्षा तिथि जारी होने वाली है, या मैं मेरे अनुमान से बताऊंगा कि बीएसटीसी का एग्ज़ाम है वो कब होगा और किस प्रकार आपको उस 25,000 सीटों के अंदर शामिल होना है और आपकी एक सीट को है वो पक्का करना है और आपको अपनी कॉलेज नज़दीक, घर वाली कॉलेज, घर के पास वाली कॉलेज लेनी है। चलो तो वीडियो को करते हैं शुरू बिना देरी के साथ। तो बीएसटीसी का आप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा, नहीं तो अभी भी डेट आगे एक्सपोंड कर दी गई है, 2-3 बार कर दी गई है, अभी भी और कर रखी है। जिसने आवेदन नहीं किया है वो आवेदन कर दे। और फीस आपको पता ही है, 500 रुपये लगती है। पात्रता 12th पास होनी चाहिए आपकी। और परीक्षा की बात करें तो अब जल्द ही आपके एग्ज़ाम है वो करा लिया जाएंगे। यानी आप मान के चलो कि मार्च एंड तक आप 12th का है वो रिजल्ट आ जाएगा। फिक्स है कि मार्च एंड तक, अभी 20 मार्च के पहले पहले है वो 10वीं क्लास का है रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद में 12th का रिजल्ट आएगा, इसी मंथ रिजल्ट आएगा। यानी आप मान के चले 25 मार्च के आसपास आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। फिक्स है 25 मार्च के आसपास आ जाएगा। तीनों स्ट्रीम का एक साथ में ही आएगा इस बार। ऐसा पिछली बार हुआ था, हालांकि उससे पहले है वो अलग अलग आता था। पहले साइंस का आता था, फिर कॉमर्स, फिर आर्ट्स, ऐसे आता था। लेकिन इस बार एक साथ में ही आ जाएगा मेरे अनुमान से, और आना भी चाहिए, इस बार एक साथ ही आएगा। तो अब बात करते हैं कि परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा की संभावना है वो मई के अंदर लग रही है। फिक्स है कि मई, या तो शुरुआत के अंदर या एंड के अंदर, मई महीने के अंदर आपकी है वो परीक्षा है वो हो जाएगी। तो अभी भी आपके पास बहुत लंबा टाइम है, तो आप लगातार तैयारी करेंगे। जो अभी 12th के अंदर है वो तो बहुत ज़्यादा तैयारी करेंगे, तभी उनकी सीट है वो फिक्स हो पाएगी। तो अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है। आपको रीजनिंग के अंदर नॉर्मली रीजनिंग को 1-2 बार निकालना है। और जीके को आप ज़्यादा समय नहीं दें, क्योंकि अधिकतर बच्चे होते हैं वो जीके को अधिक समय देते हैं, बाकी वाले पोर्शन को तैयार नहीं कर पाते हैं। और बाकी वाले पोर्शन को तैयार नहीं करने की वजह से वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और मेरिट की बात करेंगे अंत के अंदर, तो मेरा यही कहना है कि आप सबको अभी ज़्यादा फोकस करना है वो पूरे चारों के चारों पे भाग पे करना है। यानी 5 भाग मान सकते हो, या एक भाषा का एक ही भाग मान सकते हो। तो उस हिसाब से आपको पूरा का पूरा करना है। और मैं खुद एक बीएसटीसी का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, और मेरी भी अभी कॉलेज चल रही है, मैं सेकेंड ईयर के अंदर हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सपोर्ट दिखाएं, सब्सक्राइब करें। मैं आपको रणनीति बताऊंगा कि किस प्रकार आपको आगे तैयारी करनी है, कैसे करना है, सारे वीडियो लेके आऊँगा एक साथ में एक बार। तो इस प्रकार आपको आगे की तैयारी अभी जारी रखनी है, और ज़्यादा ध्यान है वो सभी सब्जेक्टों को बराबर देना है समय। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उस पर भी आपको नॉर्मली ध्यान रखना, और अपनी आसपास की क्रियाओं पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन इस प्रकार ही आते हैं। वो हालांकि उस क्वेश्चन, उसके अंदर जितने क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, आप वो निकालोगे वो भी बहुत बड़ी बात है। वो क्वेश्चन निकालो एक बार। और रीजनिंग के भी जितने टॉपिक रीजनिंग के अंदर है वो सारे के सारे एक बार आप निकाल लो, फिर उसके अंदर जितने क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं वो क्वेश्चन को निकाल लो। और उसके साथ बात करेंगे हिंदी और अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी का पोर्शन अधिकतर बच्चे होते हैं वो छोड़ देते हैं कि भाई हम तो ऐसे ही ले लेंगे, लेकिन जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको इस पोर्शन को छोड़ने का मतलब हो गया कि वो सीधे ही बाहर हो जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि वो सारे पोर्शन को इतने बराबर तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इंग्लिश का पोर्शन भी हो सके तो, अब 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें से कम आप 8-9 क्वेश्चन सही कर पाओ अपने, मतलब 8-9 क्वेश्चन तो आप मतलब करके ही आओ, मतलब वो आपको आने चाहिए। अब पीछे बचते हैं 12 क्वेश्चन, तो 12 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो आपके लक पर डिपेंड करेगा, उसका कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम आप 8 क्वेश्चन तो सही करके ही आए, ऐसा आप अपना टारगेट लेके चले। और फिर रही बात हिंदी की, तो हिंदी में मैक्सिमम क्वेश्चन स्कोर करने की कोशिश करें, ताकि स्कोर है वो यहीं से बढ़ेगा। तो हिंदी के अंदर भी 25 प्लस स्कोर करने की कोशिश करें। और बाकी वाले सब्जेक्टों के अंदर भी
जीके के अंदर 40 प्लस हो जाएंगे। अगर आपने नॉर्मल तैयारी की है तो 40 प्लस आराम से हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात रहती है पीछे रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर भी आपको अच्छा तैयार करने की आवश्यकता है। तो 35 प्लस या 40 प्लस अगर हो सके तो कोशिश करोगे तो अच्छा स्कोर रहेगा, तो आपको नज़दीक वाली मिल जाएगी कॉलेज आपकी, यही है। इस प्रकार आप तैयारी करें, आराम से तैयारी करें, और किसी भी प्रकार की कोई भी गाइडेंस की आवश्यकता हो तो ज़रूर कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।